जी सर नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव भोजपुर रिमझिम से बात कर रहा हूँ। सर अजीत मंडल जी से बात हो रही है? जी नमस्कार पिंटू भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आपके जो इस चैनल को जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के जरिए हमें, उन हुँ। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और हमेशा प्यार दुलार देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो ये प्यार दुलार उनका हमेशा बना रहे। जी सर, सबसे पहले ये बताइए सर, कैसे याद किया? सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल? कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह की क्या आप तो सोच रहे हैं? जिंदगी बहुत मजे में चल रही है, और ये सब दर्शकों का प्यार है। हुँ, अपना तो सबके होता है, हुँ, कुछ हुँ, कम किक वाली चीज चाहिए होती है, इसलिए हुँ। थोड़ा जी, जी। अभी कुछ ही दिनों पहले पिछले महीने गाना आया था मेरा, एक क्षमा करो जी। का है। बहुत बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा डिग्री कॉर्पोरेट कंपनी कंपनी नहीं बताएंगे, लेकिन ये खुदा से कर देते हैं। और वो कंपनी फर्स्ट टाइम रिक्रिएट कर रही है। वैसे तो बहुत भोजपुरी के लिए भी वो पुरानी कंपनी बन चुकी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ से हैं, बहुत सारे हिट पे हिट गाने दिए हैं। जी, जी। लेकिन इस बार थोड़ा सा रिक्रिएट में बहुत बेहतरीन गाने को लेके आ रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट है। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और शुभकामनाएँ हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कि और भी गाने जो ट्रेंडिंग में है वो लेकर आएँ। लेकिन आज मैं जो आपको कॉल किया हूँ उसमें आपको कई सारे सवाल पूछने थे भोजपुर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी पवन को लेकर जो विवाद के बारे में आप जानते होंगे बखूबी, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जिस तरीके से खेसारी और पवन के टीम के लोगों में आपसी मतभेद और जिस तरीके की बात आमने-सामने की लड़ाई की आ गई है, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये भोजपुर इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है? सर, ये इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। जी, जी। ये मतलब शर्मसार करने वाली बात है। चंद लोगों ने पूरी इंडस्ट्री को अपने घर की जागीर समझ लिया है। जी, जी। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और सबसे बात तो ये है कि मतलब यहाँ चाय से ज्यादा केतली की बात हो गई है, जी। जिसमें जिंदगी में मेहनत करके मेहनत किया है उन लोगों के तो ये बात जहाँ नहीं है, लेकिन जो दिनों से वो लोग तो बस पहाड़ है जो हमारा, पहाड़ उठा के अपने घरे ले जाए। जी, जी। देखते दो सर चार इंग्लिश के बोल के, दो चार बात करके और अपने आप ऐसा पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है। जी, आप इसी कि दोनों सर आदमी को सर आप इसी जगह पे रह के बात करिए, आपका आवाज़ ना फ्लक्चुएट कर रहा है सर, सही तरीके से समझ में नहीं आएगा ऑडियंस को। अच्छा आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब जो भाषा मतलब लैंग्वेज जो है ना बहुत मतलब कट-कट के हो रहा है, तो शायद कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकता है सर। अच्छा हाँ, तो आप इसी पोज़ीशन से अभी हाँ, अभी इसी पोज़ीशन से बात कीजिए सर। जी। तो अभी क्या हो गया है कि मुझे तो लगता है ना कि दोनों आदमी को एक वो बना लेना चाहिए था, अपना पार्टी बना लेना चाहिए। अब दोनों आदमी को अलग अलग पार्टी बना लेना चाहिए, और दोनों आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए अपने अपने पार्टी से। जी। और दोनों आदमी को अपने अपने उम्मीदवार अब इंडिया के कोने कोने से लड़ाने चाहिए। अच्छा, 2024 का लोकसभा आ भी रहा है। हाँ, ये दोनों लोग लोकसभा लड़ें, और दोनों लोग अब पीएम के लिए अब तैयार हो जाएं। अब देश जी। चलाने की बारी अभी नहीं दोनों लोग की। भोजपुरी बहुत चला ली, अब देश चलाएंगे। जी, अजीत मंडल जी, मैं आपसे ये पूछना था कि भोजपुरी कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री इट मीन्स कि आप जो है मनोरंजन का साधन, चाहे वो फ़िल्म के ज़रिए हो, चाहे आप सिनेमा के ज़रिए हो, चाहे अलग-अलग एंटरटेनमेंट कैटेगरीज़ जो है, उसके माध्यम से लोगों को एंटरटेन करें और लोगों को इस इंडस्ट्री में बेहतर काम करके दें, ताकि हमारा जो भाषा है, हमारा जो समाज है, हमारा जो भोजपुरी है, वो पूरे देश में और विश्व पटल पर अपना पोज़ीशन बनाए, पहचान बनाए। हालाँकि भोजपुरी बना भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हो जा रही है, उससे कहीं न कहीं लोगों के सामने भी एक अलग परसेप्शन बन रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ इंडस्ट्री, इट्स अ कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री। तो आप किस तरीके से देखते हैं? उनको क्या संकेत देना चाहेंगे जो इस तरीके से आपसी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अपने अपने आप में गाली-गलौज, माई-बहन और फैमिली तक की बातें चली जा रही हैं? ये मतलब ये तो सबसे निचले स्तर की बात हो रही है। जी। यहाँ लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन ये तो सबसे नीचे के जो लोग होते हैं, गांव के जो पुराने
जो बिना पढ़े लिखे लोग या कोई गाँव में पागल उगल टाइप के लोग होला, वही टाइप के लोग के मती हो गई बा। जी, जी। अरे इंटरटेनमेंट का इंडस्ट्रीज है और इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंटरटेन होना चाहिए, तभी ना बोल रहे हैं कि दोनों आदमी को ना पार्टी बना लेना चाहिए और दोनों आदमी को अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर देना चाहिए पूरे भारत से, लड़ जाना चाहिए था चुनाव, दोनों लोग को अपना अपना पार्टी बना के। ये तो बहुत ही विनम्र बुरी बात है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ना तो हमारे समाज का लिहाज है और ना ही हमारे भाषा की लिहाज है और ना हमारे स्टेट का लिहाज है लोगों को। बस कुछ पैसे के चक्कर में आके अचानक ये उनको वो उनको अरे वो टैलेंट से अच्छा, ये जो बात रही कि भोजपुरी, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी बढ़े, तो भोजपुरी अब इनसे थोड़ी बढ़ रहा है, ये लोग भोजपुरी से हैं, भोजपुरी इनसे थोड़ी है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भोजपुरी है ही, लेकिन उस भोजपुरी भाषा में आप काम कर रहे हैं तो वैसा प्रमुखता के साथ आप बेहतर चीजें करें ताकि तमाम लोग काम कर रहे हैं और ये लड़ाई पहली बार नहीं हुआ है। इससे भीषण लड़ाई होती थी रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी में, भीषण लड़ाई होती थी। जी जी। एक सेट पे दोनों आते थे, एक सेट पे काम नहीं करते थे, 2-2 दिन तक प्रोड्यूसर माथा पकड़ के बैठा रहता था सेट पे। फिल्म जब होती थी तो वो बोलते थे नहीं हम इससे नहीं बोलेंगे, हम इसको फाइट नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, ऐसा होता था। लेकिन देखा आपने कभी कोई मैनेजर आके या कोई चमचा आके मतलब इस तरीके से वातालुतेर कर रहा है? तो भोजपुरी हमारी बहुत पहले से बड़ी है, तमाम बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आके अपना झंडा गा रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी से मामला शुरू हुआ और अब तक तो वही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में मतलब इतना कचरा हो गया है कि अब यहाँ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप जिसको आइडियल मान के लाखों लोग, करोड़ों लोग जिनको आइडियल मान रहा है, अब वही लोग गलत गलत चीजें कर रहे हैं, वही लोग अपना गलत गलत बातें सुझाव, यहाँ स्टेज प्रोग्राम होता है तो स्टेज पे गाना कम हो रहा है, चुनौती ज्यादा दिया जा रहा है, न्यूज में अपने आने वाले प्रोजेक्ट की बातें या अपने हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में उसकी बातें कम हो रही है और एक दूसरे को ज्यादा छेड़ा जा रहा है। सुनेंगे कहाँ? ना तो आप यूट्यूब से सुरक्षित है, ना तो आप फिल्मों से सुरक्षित है, हर जगह से तो वही के नाम, ना तो आप आइडियल जो मान रहा है, जो आपको आदर्श समझ रहा है, वही अब आपसे घिन करने लग रहा है, वही आपसे दूर जाने लगा है। एक भी ऑडियंस ऐसा नहीं है जो बोल दे कि अब सुरक्षित हैं हम इस इंडस्ट्रीज में, या जो भी है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना, नए कलाकारों पे, छोटे कलाकारों पर प्रभाव पड़ता ही और पड़ रहा है। आदमी को अच्छा करने वाला भी अब सोच रहा है कि इसके लिए हम अच्छा करें। जी, अजीत मंडल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है उसमें विवाद की वजह ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं वो कहीं न कहीं मगहिया जवान के बारे में बखूबी जानते होंगे कि जो कि खेसारी लाल यादव की बेटी और उनकी पत्नी को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएँ दिया था और उसपे उसको जेल की सज़ा भी खानी पड़ी थी। तो पवन सिंह जब वो वैसे लोगों को बुलाकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये कितना तक सही है? और खेसारी लाल यादव जब पर्सनल लेवल पे पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं तो ये कितना सही है? आपकी नज़र में क्या सोचते हैं इस पर? अब यहाँ किसको सही कहा जाए, किसको गलत कहा जाए? नहीं, आपकी क्या राय है? क्योंकि ऐसे लोगों को सम्मान मंच पर देना चाहिए एक बड़े कलाकार के द्वारा, या फिर देखिए खेसारी जी की जो बात आप किए पर्सनली जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है उनको उनकी लड़ाई कला के क्षेत्र में वहीं लड़ना चाहिए। ये पर्सनली जो टारगेट होती है, पर्सनली जो चीजें होती हैं, ये सब उनको भी नहीं कहना चाहिए। और रही बात मगहिया जवान की और पवन जी की, तो पवन, ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है, जो हमने पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था। ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि जो आपके इंडस्ट्रीज को गाली दे रहा है, जो आपके इंडस्ट्रीज को गाली दे रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज में काम करने वालों को, मतलब उसके नजर में पवन सिंह भी कुछ नहीं था, खेसारी लाल भी कुछ नहीं था, मनोज तिवारी भी कुछ नहीं था, मतलब कौन ऐसा कलाकार नहीं है जिसको उसने गाली नहीं दिया है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। किसको उसने सही कहा है, किसको उसने सराहा है? और जो बैक से डंडा कर दिया है उसके बारे में कभी बोला ही नहीं है। तो उन्होंने जब ये, तो मुझे भी, मैंने जब सुना देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ये बात कि जब हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारा इंडस्ट्री हमारा घर है, हमारे घर में कोई आके गुंडागर्दी बतिया रहा है और कुछ दिन बाद हमारे घर का एक सदस्य ही उसको सम्मानित कर रहा है, तो ये तो मनोबल बढ़ा ही रहे ना चोर बदमाशों का। ये तो एकदम सरासर गुंडागर्दी वाला काम है। तो एकदम लगता था जैसे एकदम दाऊद इब्राहिम है दोनों लोग, किसी को भी नहीं छोड़ना, किसी एक आदमी कितना मेहनत करके, अरे आपके अंदर टैलेंट है अच्छा करने का तो आप अच्छा करो, दुनिया को आप क्यों गाली देते हो? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको रिक्रिएट में तो कोई मेहनत नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। जितना बड़ा हमने गाना किया, जितने बड़े प्रोफाइल में हमने अपने आप को ढाला बनाया,
उतना बनाने में भी हालत खराब हो जाती है। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला। जी, जी, हम अभी जी। पटना में थे, कुछ दिन तक हम काम कर रहे थे, लोग हमसे मिल रहे थे, हम अपने हिसाब से मिल रहे थे। हमें तो नॉर्मली स्टूडियो जा रहे थे, बात कर रहे थे, सब लोगों के साथ मिल रहे थे, तो मुझे कभी लगा ही नहीं जी, कि ये सब चीजें हैं। हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब किसी किसी को देखते हैं कि ये कुछ भी आ जाए हिट हो जाता है, अपना एकदम कॉलर टाइट करके चलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमसे नीचा है या उसका वजूद नहीं है। वजूद तो है। जी, कितना मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। जी, कहा गया है कि नकल के लिए भी अकल का होना बहुत जरूरी है। जी, तो मतलब आपने अच्छा ये आप अच्छा करो ना, दूसरे को गलत क्या साबित करना है। ये उन्होंने बहुत गलत किया, उनको ये चीज नहीं करना चाहिए। हालांकि हैं तो सीनियर और हम एक गीतकार हैं, अब शायद हम कुछ बोल रहे हैं दोनों लोगों के बारे में, ये दोनों लोग सुनेंगे तो अब बोलेंगे कि भाई इसका गाना बैन करो। यहाँ तो ये भी होता है ना कि जो राइटर सिंगर को पानी नहीं पिला रहा है, सिंगर तो छोड़िए, सिंगर के मैनेजर को अगर आप उसको फोन पे जी भैया छोड़ के अगर हाँ भाई बताओ अगर ये बात बोल दिए, अरे यार ये साला बहुत बड़ा स्टार हो गया है, तो अरे इसका गाना वाना बंद करो साला इसको, तो फिर वो आपको गिराने के लिए 75 मतलब अकल लगा देगा। जी, जी, जी। तो हम तो बोल रहे हैं, तो हम तो खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं देखिए ये अपने अपने विचारों को सही तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए और लोग समझदार हैं, ऐसे नहीं कि सारे लोग ऐसे ही हैं, लोग नहीं, समझते भी हैं। समझदार कौन, किसको बोलेंगे इंडस्ट्री में समझदार? हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में समझदार है क्या कोई? आपको लगता है कुछ समझदार है? नहीं, मेरा कहने का कौन मतलब समझदार है? एक नाम मेरा बताइए तो सब तो मेरा बैले कहने बराबर। अगर नहीं, बैल नहीं होता तो ये कांडी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि हर कोई जानता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सही चीज़ों को वो कहीं न कहीं परखता है, समझता है। लेकिन अब होता है कोई कि नहीं रखता है। मुझे तो मैंने तो 2 सालों में 2 साल हुआ मुझे एल्बम के फील्ड में आते, उससे पहले मैं फिल्मों के लिए करता था। तो 2 सालों में तो मुझे नहीं लगा है कि कोई समझदार है यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, हम तो बहुत सारी आपके काम को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा सवाल अगला ये है कि आप इसमें यूट्यूबरों को कितना दोषी मानते हैं इसमें? क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे रह रहे हैं, कुछ भी आकर अपने तरीके से बातें जो हैं वो इस मामलों को लेकर रख रहे हैं। जिस तरीके से लोग भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सेंसर की मांग कर रही है कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, हाँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड है, बिना सेंसर का कोई फिल्म नहीं आता है। जिनको नहीं पता है हम उनको बता दें। उसी तरीके से मुझे लगता है कि यूट्यूबरों के लिए ना एक कम्युनिटी होना चाहिए, जी। और वो यूट्यूबर होने से पहले उसको एक लाइसेंस जारी करना चाहिए, जी। और लाइसेंस से पहले उसको इंटरव्यू लेना चाहिए उन लोगों का जी। कि बोलने की मात्रा कितनी है, क्या बोल सकते हैं, क्या टैलेंट है बोलने का। हम तो देख रहे हैं कि पान मुंह में गुटखा रखे हैं सवाल पूछ रहा है। तो यूट्यूबर 90% जो यूट्यूबर हैं मैं उनको दोषी मानता हूँ इसमें। जी, जी। हम 90% यूट्यूबर को दोषी इसलिए मान रहे हैं कि अपना घर चलाने के लिए मतलब अपने घर का दीपक जलाने के लिए किसी का घर जलाना ये उचित नहीं है। गलत खबर बनाना, गलत खबर परोसना, इसमें अच्छा सबसे बड़ा टैगलाइन है जी। कि आज खेसारी लाल यादव के मैनेजर ने विशाल सिंह को रेल दिया, जैसे हमने पढ़ा टाइटल। तो किसी ने कहा कि आज विशाल सिंह ने खेसारी लाल के मैनेजर को रेल दिया, इसको वो धो दिया, इसको, अरे यार क्या है ये तो साला नेशनल न्यूज वाले लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे कि क्या है ये। मतलब अजीब अजीब दास्ता है। सबका एक ही सवाल होता है कि मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अरे क्या कहना चाहेंगे? क्यों कहा जाए उसके बारे में? कौन है वो जी? हम वही सोचते हैं कि हाँ यार सही में लोग बोलते हैं कि यार बिहार के लिए इतना किया। अरे क्या किया बिहार के लिए? क्या किया बिहार के लिए? गरीब को कपड़ा दे दिया, रोड बनवा दिया, पुल बनवा दिया, जाके किसी का घर बनवा दिया, कि लंगर चलवा दिया, कि खाना खिलवा दिया किसी को, और अपने जेब भरने के लिए साल में 2 गरल मुद्दा उखाड़ दिया, पैसा ले लिया, कमीशन पे काम किया। हाँ, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान भी फैसला ले रहा है तो उसको भी तो मानना पड़ेगा ना, है ना? नहीं तो यहाँ तो हम सब देख रहे हैं कि एकदम एक से ऊपर से नीचे तक तो सब वही भरे पड़ा है। तो लोग पूछते हैं ना हमसे कि अब अगला गाना कब आ रहा है, कब आ रहा है। हम कुछ किसी को रिप्लाई नहीं करते। क्या रिप्लाई करें? जी, जी। क्या रिप्लाई करें? चोरी भी हो जाता है। नहीं, चोरी की बात नहीं है, बात यहाँ है कि मन नहीं करता है। एक एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है हमारी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जी, 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 जी। बारिश सब कुछ होता है, एक दूसरे के पास एक दूसरे का नंबर है ना। बात कर लीजिए। दोनों लोग एक दूसरे का घर देखे हैं ना। दोनों लोग एक दूसरे का ऑफिस देखे है ना। तो जाइए घर पे लड़ लीजिए, ऑफिस में लड़ लीजिए,
ये फॉर्च्यूनर को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे लोकेशन आ रहा है। अरे यार लोकेशन में क्या बात है। चलिए चलिए कोई बात नहीं। आपने बेबाक तरीके से अपनी राय दिया और आप ऑलरेडी जो है खेसारी यादव के साथ भी, पवन सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं और अब न्यूट्रल होकर हम तो तीनों आदमी के साथ काम कर लिए। जी जी, तो आपने बेबाक तरीके से पवन जी, अक्षरा जी, खेसारी जी, सबके साथ हमने काम कर लिया है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तीनों स्टारों के साथ काम किया है और जिन लोगों के बीच में आजकल विवाद चल रहा है उनके साथ भी आप काम कर चुके हैं और आपने न्यूट्रल होकर बेबाक तरीके से आपने बखूबी खूबसूरत अंदाज में अपना जवाब दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और भोजपुरी रिमझिम के साथ जुड़ने के लिए और अपने इस बारे में वक्तव्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत मंडल जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके फिर से इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं जी, सब लोगों को दिल से धन्यवाद है। और एक चीज मैं पब्लिक को बोलना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए कि ये जो बेबाक की बातें हो रही है, बिना मतलब की बातें हो रही हैं, तो कृपया आप लोग इस पे ध्यान ना दें। आप लोग अपने काम में लगे रहें। जो अच्छे एंटरटेनर हैं, जो अच्छा एंटरटेन आपको कर रहे हैं, आप उनको सुनिए, उनको देखिए, उनके चीजों को आप प्यार करिए, उनके चीजों को आप सराहिए। और जितने भी गलत चीजें हो रहे हैं, जितने भी गलत गाने आ रहे हैं, गलत अफवाहें फैल रही हैं, आप लोग कृपया उसे देखिए ही नहीं। आप लोग ना इसको देखेंगे, ना इसको सुनेंगे, नो लोग ऐसा करेंगे। आपस में लड़ाई हो जाएगी। जब आप देखेंगे नहीं तो कोई यूट्यूबर यूट्यूब पे डालेगा ही नहीं, तो लोगों में ये विद्रोह ही नहीं होगा। लोगों में ये, और उन ऑडियंस को बोलना चाहेंगे जो दोनों तरफ से ऑडियंस एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई आप लोग को एक चीज बता दें कि आप लोग अपना काम करिए, आप लोग इंटरटेन करिए। दोनों लोगों में से कोई आप लोग का घर नहीं चलाता, तो एक दूसरे के लिए इस तरीके की बात ना करिए। दोनों लोग स्टार हैं, वो दोनों कभी भी एक ही होने वाले हैं। आप लोग आपस में ये सब चीजें मत करिए जिससे आपको पर्सनल क्षति पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंटू भाई। रिमझिम न्यूज को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।